इसमें हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ आपको और क्या चीज़ें देखनी होती है। जब आप म्यूचुअल फंड देखते हैं तो आपको और क्या चीज़ें देखनी होती है। म्यूचुअल फंड्स आपको हज़ारों मिलेंगे। म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आगे हम जानेंगे और सारे वीडियोज़ में। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स कितने होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कैसे चुनना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और म्यूचुअल फंड्स में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज़ हर बार आप म्यूचुअल फंड्स लेते हैं तो म्यूचुअल फंड्स ज़रूरी नहीं है कि परफॉर्म एक जैसा करें। म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस हर साल चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यू। उनके अंडरलाइंग जो स्टॉक्स होते हैं दैट ऑल्सो चेंजेस एवरी क्वार्टर और एवरी ईयर। उसके साथ साथ आपको सेबी के रेगुलर डिटेल्स चेक करने पड़ते हैं। सेबी क्या होती है? सेबी हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज, स्टॉक मार्केट्स, इन चीज़ों के ऊपर सेबी का कंट्रोल होता है। सेबी उनके ऊपर रेगुलेशंस निकाल के लेके आती है। सबसे बड़ी बात, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सेबी का नया रेगुलेशन क्या है, तो यू कैन गो टू योर सेबीज़ वेबसाइट एंड यू कैन वॉच देयर। लेकिन उससे भी बढ़िया चीज़ होती है कि अगर आप कोई वेबसाइट्स जैसे कि फाइनेंशियल टाइम्स, मनी कंट्रोल और कोई भी बाकी जो भी वेबसाइट्स, जो भी फाइनेंशियल वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप उनके ऊपर जाते हैं तो उनके ऊपर भी आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे। अभी मैं आपको जो चीज़ बेसिकली मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है, आई जस्ट वांटेड टू शो वन सिंगल इन्वेस्टमेंट दैट आई एम डूइंग। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है, तो मैंने अक्टूबर में इस इन्वेस्टमेंट को चालू किया था 8,000 रुपीज़ के SIP पर। ठीक है, अगर आप SIP की प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि अक्टूबर का जो प्रॉफिट है और जो यूनिट्स मेरे को मिले थे वो 126 यूनिट्स थे। प्रॉफिट एंड लॉस वाज आल्सो मोर बिकॉज ऑब्वियसली द NAV वाज लेस, तो प्रॉफिट ज़्यादा था। वही चीज़ अगर आप मेरी मोस्ट रीसेंट SIP को देखेंगे तो द NAV वाज मोर, यूनिट्स मेरे को कम मिली और प्रॉफिट भी कंपेयर टू द करंट रेट इट इज़ एक्चुअली लेस। सो वैल्यू प्रोपोजिशन अगर आप SIP के देखोगे तो वैल्यू प्रोपोजिशन SIP की कंपेयर टू योर लमसम अमाउंट ज़्यादा होती है। आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं, आपको बाकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं कि क्या हो रहा है। अगर आप मेरा ये इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो अक्टूबर से मई, आई थिंक 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स मेरे को 17% का इंटरेस्ट, 17% का रिटर्न मिला है, जो आप एक स्टॉक में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी स्टॉक में भी लगाते हैं तो स्टॉक में भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स या छोटे कोई भी देख लीजिए आप, अनटिल अनलेस कुछ और कर दिया हो तो जो स्टॉक्स की वैल्यू होती है वो स्टॉक्स की वैल्यू इतना रिटर्न्स आपको 6 मंथ्स में नहीं दे सकती जितना म्यूचुअल फंड्स देते हैं। म्यूचुअल फंड्स चूज़ कैसे करें? म्यूचुअल फंड्स, अगर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड्स चाहिए तो आपको चूज़ कैसे करना? तो चूज़ करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है कि अगर आप कोई एक वेबसाइट पर पकड़ लीजिए, जैसे मनी कंट्रोल हो गया, फाइनेंशियल टाइम्स हो गई, या कोई भी वेबसाइट ले लीजिए। उस वेबसाइट्स के ऊपर आपको चेक करना होगा फंड डिटेल। ना फंड डिटेल के पहले आपको ये माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड्स के जो टाइप्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप होती है, मिड कैप होती है, स्मॉल कैप होती है, मल्टी कैप होती है, फ्लेक्सी कैप होती है, एडवांटेज फंड होती है, म्यूनी कैप्स होते हैं, म्यूनी बॉन्ड्स होते हैं, फिक्स्ड इनकम्स होते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर में, जो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने स्टॉक में जाना है कि फिक्स्ड इनकम में जाना है या एडवांटेज में जाना है। अगर आपको इक्विटी वाले में जाना है, स्टॉक्स मतलब इक्विटी, अब अगर आपको इक्विटी वाले में जाना है तो अगर आप जब इक्विटी वाले में जाते हो तब आपको सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी होती है कि इक्विटी के अंदर में उस फंड ने
कितने सारे स्टॉक्स लगा रखे हैं और उस फंड ने किस परसेंटेज पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। चलिए समझते हैं। सो आप एसेट मैनेजमेंट मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड देख रहे हैं। तो इस फंड में अगर आप देखेंगे, इनके फंड मैनेजर है नीलेश सुराना, और फिनेंस सेक्टर्स वाइज अगर आप वैल्यूज़ देखेंगे तो किस सेक्टर में इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये फंड मैनेजर हैं तो इनके ही ऊपर होता है कि हर चीज़ ये मैनेज करें। तो इन्होंने किस सेक्टर्स में लगा रखे हैं वो आपको डिटेल्स इधर दिख रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर्स में अगर आप देखें तो 22.72% है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 13.79 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 10.8 है, हेल्थ केयर में 10.3 है, मटेरियल्स में 9.51 है, इंडस्ट्रियल्स में 6.14 है और बाकी चीज़ें हैं। अगर आप नीचे भी देखेंगे तो रिवर्स रेपो रेप में भी आता है, फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स में भी आते हैं। दिस आर कॉल्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स, फंड ऑफ फंड। तो जो फंड्स होते हैं वो इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये सेक्टर्स के स्टॉक्स कौन से होंगे तो वो आपको फंड होल्डिंग में दिखेगा। फंड होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो दिख रहा है आपको मैक्सिमम, बिकॉज अगर आप इधर देखिएगा तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में 22.7% का एलोकेशन है। तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, ऑल दीज आर फाइनेंशियल सेक्टर्स। इनको और एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक और बाकी जितने भी छोटे छोटे बैंक्स आप और बड़े बैंक्स जो भी आपको नीचे दिखेंगे वो फंड होल्डिंग होगा। फंड होल्डिंग क्या बोलती है कि 100% के मेरे फंड एलोकेशन में से, जैसे आपने एक SIP किया 100 रुपये का, ठीक है, उस 100 रुपये में से 6 रुपये का जो भी स्टॉक का आएगा, आपको जो भी स्टॉक मिलेगा वो आपको मिलेगा ICICI बैंक का, 6% का वो मिलेगा आपको HDFC बैंक का। वैसे ही 4.95, 4.72 ये सब कैरेक्टर ये आपको इन स्टॉक्स के मिल जाएंगे। ये सारे स्टॉक्स हो गए। अगर आप इधर देखते हैं तो ये सारे स्टॉक्स हो गए, और इन सारे स्टॉक्स के अलावा इन्होंने और किधर इन्वेस्टमेंट कर रखा वो भी आप देख सकते हैं। स्कीम डॉक्यूमेंट्स भी आप इधर पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली ये स्कीम है क्या, ये स्कीम्स और क्या करती हैं, ये सारे डिटेल्स आपको इधर से मिल जाते हैं। सेकेंड चीज़ जो आपको चेक करनी पड़ती है कि इनका इन्वेस्टमेंट क्या है, एग्ज़िट लोड क्या होता है। एग्ज़िट लोड हम उसको बोलते हैं कि अगर आप एक स्पेसिफाइड टाइम जो कि डिफाइंड होता है एक फ़ंड के लिए, अगर उससे नीचे निकलते हैं, ठीक है, अगर उसके पहले आपने फ़ंड को तोड़ दिया या पैसा निकाल लिया तो ये चार्ज जो है वो आपके ऊपर बैठता है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो वो पैसे को, वो उस एक्सपेंस को बोलते हैं जो फंड मैनेजर ने इसके ऊपर किए हैं। वो सब आगे हम डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले इन चीज़ों को आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है। ये चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले देखनी पड़ती हैं। होप आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कीप वॉचिंग, आगे और वीडियोज़ आएंगे। थैंक यू फॉर दिस।